बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। अमेरिका की हिमायत। मोदी सरकार आपे से बाहर। नैब मुकदमात खुलने लगे। और कौमी स्क्वाड फाइनल। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। कनाडा में भारतीय हसास इदारों की जानिब से हरदीप सिंह नजर का कत्ल। कनाडा और भारत में हालात कशीदा। अमरीका ने कैनेडियन मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सलवान ने कहा, हरदीप सिंह का कत्ल कनाडा के साथ खड़े हैं। कुछ अनासर अमरीका और कनाडा में इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं कत्ल में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म टरूडो और आलमी ताकतों की पुरजोर मजम्मत पर मोदी सरकार आपे से बाहर आ गई है। कनाडा में एक और भारतीय सिख दहशतगर्दी का शिकार हो गया। हरदीप सिंह के कत्ल के बाद 20 सितंबर को सुखदिल सिंह ने बेदर्दी से कत्ल उनका हो गया था और हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलविस होने के बाद भारत बौखलाहट का शिकार हो गई थी। जबकि 20 सितंबर को कनाडा में सुखदिल सिंह को गोलियों का निशाना बनाते हुए बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और भारत ने हालिया तनाज़ात के पेश नज़र कैनेडियंस के लिए वीज़ा सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं। भारत ने कनाडा से एक कदम आगे रहने की कोशिश में अपनी पॉलिसी को ही दांव पर लगा दिया। कनाडा ने भारतीय सफ़ीर को हरदीप सिंह नजर के कत्ल में जिम्मेदार ठहराने पर निकलने का हुक्म दे दिया। हमारी सरजमीन पर हमारा शहरी का कत्ल हुआ और भारतीय खुफिया एजेंसी इसमें मुलविस है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय दहशतगर्दी का भांडा फोड़ दिया। कहा चाहते हैं भारत हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। हम कातिलों तक पहुँचना चाहते हैं। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम ना आया तो आलमी अमन के लिए चैलेंजेस पैदा हो जाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में फॉरेन पॉलिसी डायलॉग में गुफ्तगू। बोल न्यूज़ के सवाल पर जवाब देते हुए कहा था कि भारत के जम्मू और कश्मीर में गैर कानूनी इक़दाम ने खित्ते को बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया है। हिंदुत्व का खतरा दुनिया भर में फैल रहा है। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल इस बात की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और चीनी नायब सदर के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। इस मौके पर CPEC और मौशी और तिजारती ताउन समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। एलामी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने बुनियादी मसाइल पर चीन की हिमायत का अदा किया। अनवारुल हक काकड़ ने जोग्राफियाई सालमियत, समाजी और मुआशी तरक्की में चीन की मदद को सराहा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन ने मक़बूजा कश्मीर में G20 इजलास की मुखालफत करके उसूली मौक़िफ़ अपनाया। चीनी नायब सदर ने कहा कि पाक चीन दोस्ती मुनफरिद है और दोनों ममालिक के अवाम में बरादराना ताल्लुकात में उन्होंने कहा चीन की पड़ोसियों से मुतालिक पॉलिसी में पाकिस्तान का खास मुकाम है। चीनी नायब सदर का मज़ीद कहना था, चीन पाकिस्तान के बुनियादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात के दौरान CPEC मनसूबों की तामीर पर इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी नायब सदर को पाकिस्तान के दौरे करने की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। फ़लस्तीन का मसला मशरिक़ वस्ता का अहम मसला है। फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की बहाली के लिए उनकी हिमायत जारी रखेंगे। चीनी नायब सदर का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि यूक्रेन के बहरान के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात की बेहतरी से खित्ते पर खुशाइंद असरात मुरतब होंगे, जबकि मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। खित्ते में पुरअमन फ़िज़ा कायम होगी। सऊदी अरेबिया के दरमियान जो अप्रोच में हुआ उसके बहुत ही अच्छे असरात निकलेंगे। न सिर्फ ये कि रीजनल कनेक्टिविटी के लिए क्योंकि इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होगी और उसके अलावा ये भी है कि एक खित्ते में एक बड़ी पुरअमन फ़िज़ा जो है वो डेवलप होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। 28 सितंबर को केस की समाअत होगी। नज़रसानी केस पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा फैज़ाबाद नज़रसानी बेंच के सरबराही करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस में तहरीक इंसाफ और MQM के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी थी।
और अब आपको बताएं कि नैब ने 80 केसेस बहाल कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद नैब मुतहरिक नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ मेगा करप्शन केसेस बहाल कर दिए गए। नैब केसेस खुलने से नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े परेशान। नैब ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ मेगा करप्शन केसेस बहाल कर दिए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर का कहना था कि ट्रक भर भर कर केस पहुंच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नैब ने राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस बहाल कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नोटिस जारी कर दिया। फैसलों पर अमल दरामद के लिए नैब में बड़े पैमानों पर तकर्रियों और तबादलों का सिलसिला शुरू हो गया। हसास इदारों के अहलकार भी तैनात करने का फैसला कर लिया गया। डायरेक्टर मोहम्मद आमिर भट्ट का सक्खर से नैब कराची, एडिशनल डायरेक्टर सलाउद्दीन मुगल का कराची से नैब लाहौर तबादला कर दिया गया। इंतखाबात पर तारीख 90 दिन की आईनी मुद्दत पूरी करने से इलेक्शन कमीशन ने माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी और ANP ने कोयटा को मुशावरत का मरकज बना लिया। 2023 में इंतखाबात नहीं होने वाले, इंतखाबी शेड्यूल सूबाई इलेक्शन कमीशन के हवाले। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 की तारीख दे दी। हल्का बंदियों की फहरिस्त 27 सितंबर और हतमी फहरिस्त 9 नवंबर को शाया होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। इंतजामिया को भी तैयारी के लिए खत लिख दिया। पीपल्स पार्टी और ANP ने इंतखाबी शेड्यूल पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। डेट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला करना कि आया ये डेट हमें एक्सेप्टेबल है या नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए थे। जो ऐलान किया हमें इस पर तहफ्फुजात है, इसलिए कि आखिर हफ्ता का है, डेट नहीं दिया है, इसको शेड्यूल ऐलान करना चाहिए था। लेवल पे तब होगा कि ये सारे मसाइल हो और एक शफाफियत हो इसके इलेक्शन। जमात इस्लामी, नून लीग और MQM ने इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान को खुशाइंद करार दिया। हम समझते हैं कि देर या दुरुस्त है, 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए था। एक ही दिन पूरे मुल्क में इलेक्शन हो और जनरल इलेक्शन हो। लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है और हम उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर अपने हलफ का पास रखते हुए एक शफाफ इलेक्शन पाकिस्तानी आवाम को देंगे। मकदम करते हैं यकीनी खत्म होगी, उनके साथ इलेक्शन हो, खाता बनेगा, उसे तमाम जमातों को साथ लेकर एक मजमूई मुल्क के अंदर इत्तेफाक के राय के साथ इकोनॉमिक एजेंडे पे काम करना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वीक का जो ऐलान किया है कि जिस हफ्ते में गालिबन लास्ट वीक ऑफ जनवरी में इलेक्शन का ऐलान किया, ये खुशाइन बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 4 महीने को थोड़ा एक्सक्यूज करे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी टाइम लाइन को एक्सक्यूज भी किया। इंतखाबात की तारीख पर एतराजात भी सामने आ गए। नून लीग के इख्तिलाफात के बायस कायद नून लीग नवाज शरीफ ने अहम पार्टी मीटिंग लंदन में तलब कर ली। इलेक्शन जनवरी 2024 के अख्ताम पर आइन के मुताबिक होंगे। ये खबर खुश आइन है कि मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे, जबकि मुस्तकबिल की इस्लाहात, मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम में इजाफा होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि इंतखाबात की खबर उन लोगों के लिए मायूस कुन है जो निगरान हुकूमत की मुद्दत तवील होने की अफवाहें फैला रहे हैं। 30 नवंबर तक तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इसके अंदर 54 दिन आप जमा करें, डालें इंतखाबी मुहिम के लिए, और उन्होंने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन खबर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क के आइन के तहत इंतखाबात होंगे और मुल्क के अंदर मुस्तकबिल के जितने भी इस्लाहात और मुआशी तरक्की है, सियासी इस्तेहकाम, उसमें इजाफा होगा। पाकिस्तान के आइन की तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए हैं। वो मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से हम मुलाकात में अहम मुशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ 2 दिन कबल ही वतन वापस पहुँचे थे। पार्टी ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ लाहौर से बरास्ता दोहा लंदन के लिए रवाना हुए। 1 माह क़याम के बाद वतन वापस पहुँचे थे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि शहबाज शरीफ पार्टी कायद के बुलाने पर मुशावरत के लिए लंदन पहुँचे हैं। उधर मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज भी लंदन पहुँच गई हैं। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज कल पार्टी के अहम इजलास में शिरकत करेंगी, जिसमें मियां नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर भी मुशावरत की जाएगी।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से उनके घर जाकर मुलाकात की, जहां उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इंतखाबात की तैयारी और लाहे अमल पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने मिलकर इलेक्शन लड़ने पर भी गौर किया, जबकि मुलाकात के मौके पर चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। अमरीकी महकमा खारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड कहती हैं जमहूरी मुआशरे में इंतखाबात बेहद ज़रूरी हैं। मसला कश्मीर का हल सिर्फ पाकिस्तान और भारत की बातचीत से मुमकिन है। अमरीका पाकिस्तान के ताल्लुकात अहम हैं। अमरीका पाकिस्तान से ज़राअत तवानाई के शोबे में मज़ीद ताउन बढ़ा रहा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ कौसर जावेद से, जो अमरीकी मार्गरेट मैकलाउड जी के साथ मौजूद हैं। कौसर, बताइएगा क्या कहना है मार्गरेट का? जी, इस वक्त हम मार्गरेट मैकलाउड के साथ हैं, जो अमरीकी महकमा खारजा की उर्दू तर्जमान है। सियासी तौर पे जो क्या कहेंगे अमेरिका की तरफ से? देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान दोनों जमहूरियत है, और एक जमहूरियत में हम समझते हैं कि इंतखाबात बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, और हमारी उम्मीद है कि वो साफ़ और शफाफ जल्द अज जल्द हो जाएगा। जो पाकिस्तान साउथ एशिया खिते में सबसे अहम मसला कश्मीर है, कोई मामला इसमें यूएनओ में डिस्कस होगा उसमें? कश्मीर तो हम दो तरफी मसला समझते हैं, और हमारी उम्मीद है कि इंडिया और पाकिस्तान बात करके अमन और अमान से ये मसला हल हो सकते हैं। तो किस तरह इम्प्रूवमेंट हो सकती है यूएस पाकिस्तान रिलेशंस में जो इन हालात से बेहतर? हम मुश्तरके मुफादात देख कर वही तावन कर रहे जो दोनों ममालिक के फ़ायदे में हैं, और हम मुख्तलिफ शोबे में तावन कर रहे हैं, ख़ास करके तवानाई, ज़राअत, इरिगेशन वगैरह के मौक़े में इन शोबे में हम बहुत सारे तावन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएंगे कि फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया इतलात पर कार्रवाई की है। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 8 दहशतगर्द हलाक, जबकि 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ISPR के मुताबिक जानी खेल में 6 और शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में 2 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई में 2 मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन किया और कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि हलाक दहशतगर्द फोर्सेज पर हमलों, खुदकश धमाकों की मनसूबाबंदी समेत संगीन जराइम भी मतलूब थे। रियासती मिल्कियती इदारे कौमी ख़जाने पर बोझ बन गए। माली साल 2010-20 रियासती मिल्कियती कंपनियों के नुकसानात 418 अरब रुपए रहे। बोल न्यूज़ ने अहम दस्तावेज़ात हासिल कर ली। सबसे ज़्यादा खसारा कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का रहा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 94.3 अरब का नुकसान किया। सुई सदर्न स्टील मिल्स, हेस्को, पेस्को, PSO भी खसारे की जद में नजर आए। PIA का नुकसान इंतहाई ज़्यादा है, इसलिए नुकसान में जाने वाले इदारों से जान छुड़ाना होगी, वरना मुल्की मईशत गहरी दलदल में गिर सकती है। वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि स्टील मिल्स के निजकारी के लिए चीन की 4 कंपनीज ने दिलचस्पी जाहिर की है, लेकिन अब 4 में से 3 सरमायाकार पीछे हट गए हैं। PIA बंद नहीं होने जा रहा, मेरी ये एश्योरेंस आपको। वी हैव ऑलरेडी वर्कड आउट ए वे हाउ टू कीप PIA फ्लाइंग। रूजवेल्ट की जो निजकारी का प्रोसेस है, ये कैबिनेट कमेटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन ने 7 अगस्त 2023 को अप्रूव किया। रूजवेल्ट होटल 3 साल के लिए न्यूयॉर्क की सिटी स्टेट ने इस वक्त लीज किया हुआ। पाकिस्तान ने इन खसारा देने वाले इदारों से अपनी जान न छुड़ाई। शायद वो जो तबाही का अमल जो आज हम कहते हैं कि क्यों हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हम शायद इससे बहुत ज़्यादा गहरे गार में भी गिर सकते हैं। जो पाकिस्तान स्टील मिल्स है, उसके ऊपर एक प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस 2020 में हुआ, और जो प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस हुआ उसके बाद उसके नतीजे में 4 पार्टीज़, चारों का ताल्लुक चीन से था, वो क्वालिफाई की। 4 में से 3 पार्टीज़ थी वो अब इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। जो हम प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन स्टील मिल के हवाले से कर रहे हैं, वो सिर्फ उन ऑपरेटिंग एसेट्स पे है जो स्टील मिल्स का हिस्सा है। स्टील मिल्स की बाकी ज़मीन इस निजकारी के प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स के खिलाफ मुल्की क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ शहरों से हज़ारों बिजली चोर धर लिए गए। छापों के दौरान गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई चीनी, खाद, गंदम की सैकड़ों बोरियां पकड़ी गईं। हवाला हुंडी में मुलविस कई मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्की मईशत को तरक्की की डगर पर लाने का मिशन।
जखीरा अंदोजों और स्मगलरों के खिलाफ भरपूर एक्शन। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। 15 रोज में 6 अरब से जायद की रिकवरी। 12,935 मुकदमात का इंदराज। 1,488 बिजली चोरों को धर लिया गया। ठहरी मीरवा में कार्रवाई। 3,000 गंदुम और 3,000 यूरिया की बोरियां बरामद कर ली गई। मीरपुर खास उमरकोट रोड पर वाक़िया गोदामों से खाद की हजारों बोरियां बरामद। रीजनल डायरेक्टोरेट कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन हैदराबाद की सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर पर कार्रवाई। 70 लाख रुपए से जायद मालियत की 800 बोरियों में 40 टन चीनी पकड़ी गई। डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस हबीबुर रहमान का अफगान ट्रांजिट रेड के कंटेनर सील करने की डिवाइसेस मिलने का एतराफ। कराची सोहराबकोट में पुलिस ने लाखों रुपए मालियत छालिया की स्मगलिंग नाकाम बना दी। तुरखम बॉर्डर पर FIA हुक्काम की कार्रवाई। करेंसी का गैर कानूनी धंधा करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। गैर मियारी गोश्त की फराहमी पर मुत्तहिदा अरब अमारात नाराज। समंदरी रास्ते से पाकिस्तान के फ्रेश गोश्त की दरामद पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 10 अक्टूबर से होगा। मीट एक्सपोर्टर्स नासिर कुरैशी के मुताबिक कुछ बरामद कुनंदगान की जानिब से अच्छे मयार का गोश्त नहीं भेजा गया, इसलिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाबंदी आयद कर दी है। जामशोरों में ट्रैफिक हादसा। इंडस हाईवे लकी शाह सदर के मकाम पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। 2 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि जाबहक एक शख्स की शनाख्त नईम के नाम से हुई। कोच ड्राइवर भाग निकला। पुलिस ने मुसाफिर कोच को तहवील में ले लिया। टोबाटेक सिंह में फलोर लिंक रोड पर गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए। गाड़ी अपनी डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत के मुताबिक ज़ेरे इस्तेमाल, ड्राइवर फरार हो गया। शाहीन शाह और अंशा आफरीदी का वलीमा। दुल्हा दुल्हन के लिए खुसूसी स्टेज तैयार किया गया। हॉल में शाहीन आफरीदी ने सुसर जी के साथ शानदार एंट्री ली। इंडिया में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड के ऐलान में ताख़ीर ने शायकीन खेल को तशवीश में मुब्तला कर दिया। हम मीटिंग से इंज़मामुल हक की गैर हाज़िरी ने ना इत्तफाक़ी के अफवाहों को मज़ीद तक़वियत दी, जबकि शाहीन अफरीदी को नायब कप्तान बनाने के लिए बाबर आजम के साफ इनकार की खबरों ने भी क्रिकेट लवर्स को इम्तिहान में डाल दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स के तहफ़्फ़ुज़ात की भी इस पर जल्दी का तेल डाला। इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने में 2 हफ्ते रह गए। मेगा इवेंट में शरीक तमाम टीमों ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में कई दिनों तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी। शादाब खान और फखर जमान के सिलेक्शन पर बाबर आजम का मुबैना इसरार। चीफ सिलेक्टर इंज़मामुल हक का आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को स्क्वाड में लेने से साफ इंकार। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने मसला हल करने की बजाय इख्तियार की राह फरार। शायकीन क्रिकेट को करना पड़ा बड़ा सबर आजमा इंतजार। PCB का ऐलान सामने आया। आखिरकार सिलेक्शन कमेटी ने खिलाड़ियों की फहरिस्त तैयार कर ली। इस दौरान कई वाकयात ऐसे पेश आए जिससे इस तासुर को जाहिल करने की कोशिश की गई कि प्लेयर्स के दरमियान किसी किस्म के इख्तिलाफात हैं। शाहीन आफरीदी की शादी में शिरकत के लिए कप्तान बाबर आजम गैर मुल्की दौरे से सीधे कराची पहुंचे। मोहम्मद रिजवान ने भी ट्वीट करके ऑल इज वेल की रिपोर्ट दी। शाहीन आफरीदी ने बाबर को फैमिली करार देकर भी अपने हिस्से का काम किया। आखिरकार सबकी कोशिशें रंग ले आईं। चीफ सिलेक्टर इंज़मामुल हक आज क्रिकेट वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान कर देंगे। इसके बाद तनाज़ात के पिंडोरा बॉक्स से मजीद क्या बरामद होता है। ICC वर्ल्ड कप पाकिस्तान का स्क्वाड फाइनल हो गया। फिटनेस मसाइल से 2-4 स्टार पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह हसन अली स्क्वाड का हिस्सा होंगे। जमान खान, अबरार अहमद, मोहम्मद हारिस प्लेयर होंगे। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ और मोहम्मद हारिस हतमी स्क्वाड में जगह न बना सके। चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक आज स्क्वाड का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान की टीम इंडिया में होने वाले मेगा इवेंट में अपना पहला मैच जुमा 6 अक्टूबर को हॉलैंड के खिलाफ खेलेगी। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ ने PCB का साथ छोड़ दिया। मोहम्मद हफीज़ ने रिव्यू इजलास में राय को अहमियत ना दिए जाने पर अलग होने का फैसला किया। कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी से अलग होने का फैसला किया है। मैं एजाज़ी रुकन के तौर पर काम कर रहा था। मेरी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हमेशा की तरह नेक ख्वाहिशात रहेंगी। सॉफ अंडर-19 चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने नेपाल को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल अली जफर ने 76वें मिनट में खूबसूरत अंदाज में किया। पाकिस्तान के अंडर-19 टीम ने 12 साल बाद किसी बैनुल-अक़वामी मैच में फतह हासिल की है। और बुलेटिन के अख्ताम पर एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे कि मस्क शुदा लाश में शैतानी रूह दाखिल हो गई। गाँव वाले खौफो हरास में मुब्तला हो गए। हॉलीवुड हॉरर फिल्म व्हेन इविल लर्क्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।